कहूँगा कि पालने वाले को देखना चाहिए, ना इनके लिए पानी पीने के लिए है। सुबह दूध निकालो छोड़ दो, 4 दिन गंद खाती है, पार्क का देख लो क्या हाल हुआ। तो हिंदू धर्म पे बहुत बड़ा कलंक है। इस पार्क में सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो गायें आती है या जो गाय के मालिक है ओनर, वो सबसे बड़ा फॉल्ट उनका है। और क्योंकि वो उनको दूध से मतलब है और कच्ची जमीनें हैं नहीं सिर्फ पार्क के सिवाय कोई और। आप देख ही रहे हो यहाँ पे सारा ये गंद फैला हुआ है और गांव में पानी भी बहुत दूषित है, पीलिया फैला हुआ गांव में। ये सब यहाँ पे नशाखोरी, ये सब दीवारें ग्रिल सब तोड़ ताड़ के ले गए यहाँ से। नहीं बस ये पन्नियां ज्यादा खाती हैं, रोड की पड़ी हुई पन्नियां खा रही हैं इनकी। देख भाई कर नहीं रहे हैं कोई भी, और तो कुछ नहीं है। बाकी तो पार्क का तो बुरा हाल हुआ है। बचपन ही यहीं बीता, तो पैदा ही यही है। लगभग उम्र 60 साल लगभग हो गया। 70 साल की 70 है। चलिए शुभकामनाएं आप लगे मेरे 70 के। तो मतलब समय से, इतने लंबे समय से यही समस्या है। यही समस्या है जी। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज हम इस वक्त मौजूद हैं बसई दारापुर की ये झोड़ है, या कहें कि एक पार्क है, और मादीपुर विधानसभा का ये एरिया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे गाय मरी हुई है। यहाँ गाय मरी है। यहाँ ये गांव का माहौल है, गांव के लोग हैं। यहाँ बसई दारापुर गांव भी इसे कहते हैं। यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हैं और ये पार्क की स्थिति भी आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का ये माहौल है। और यहाँ बसई दारापुर गांव में आज भी पशुपालन होता है। गाय भैंस यहाँ पर पाली जाती हैं, गांव के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में, भारत में गाय को गाय माता का दर्जा दिया गया है। और गाय माता की, गौ माता की रक्षा के लिए अनेकों संगठन भी बने हुए हैं जो कि काम कर रहे हैं इस दिशा में। उसके बावजूद हमारा देश इस समय गौ मांस के निर्यात में सबसे आगे है। गौ मांस के निर्यात में पायदान नंबर 1 पर है। और ये लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हैं। इन लोगों का कहना है कि 1 महीने में लगभग ये तीसरी गाय यहाँ पर मर चुकी है। इसके पीछे इन लोगों का मानना है कि शायद कोई इन गाय को खाने में कुछ ऐसी दूषित जहर वाली चीज, नशीली चीज जो है खिला देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये गाय की जो है निर्मम हत्या हो रही है, जो कि बहुत ही दुख वाली बात है, काफी सोचनीय बात है, निंदनीय बात है। तो सीधा इन लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं और क्या यहाँ के लोग कह रहे हैं वो सब आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ। तो आइए, ये सामने यहाँ पर कुछ लोग हैं, वहाँ भी हैं। नमस्कार, आप यहीं रहते हैं? क्या नाम आपका है? नाम तो बच्चा राम है। बच्चा राम जी, कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? काफी दिन हो गया। तो ये जो यहाँ पर ये पार्क की स्थिति बहुत ही खराब है और गायें यहाँ पर मर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इन चीजों को लेकर के? क्या कोई देख रहे खड़ी नहीं कर क्या तो छोड़ देते हैं, पता नहीं किसकी गाय है, कोई शाम को आते हैं लेके चले जाते हैं। नहीं वो तो ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन ये जो गाय मरने के पीछे जो कारण है कुछ समझ में आता है आपको? क्या पन्नी खाते हैं दिन भर, ये सब। अच्छा, पन्नी खाने की वजह से। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि कोई नशीली चीज इनको खिलाई जा रही जानवरों को, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। हमें भी ऐसे जानवरों को कौन खिलाएगा? नहीं, कई लोग होते हैं जो है परेशान होते हैं कि ये गायें इस क्षेत्र में घूम रही हैं, तंग हो रहे हैं हम इनसे। जानवरों को अच्छा, चलिए ऐसा नहीं खिला सकता। चलिए। तो ये पन्नी की वजह से ये अभी ये भाई साहब बता रहे हैं कि पन्नी की वजह से। तो बार बार समय समय पर सरकार इस बात को लेकर के जोर देती है, नागरिकों को चेतन करती है, अवेयर करती है, उनको जागरूक करती है कि ये पॉलीथीन या कहें कि प्लास्टिक हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। जब मानव के लिए खतरनाक है तो कहीं ना कहीं पशुओं के लिए भी खतरनाक है। और हो सकता है कहीं ना कहीं उसका भी परिणाम हो, जो हम लोग बेपरवाही से, लापरवाही से जो
पन्नियों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम इधर उधर फेंक देते हैं। उसमें खाने पीने की चीजें होती हैं बची हुई, और पन्नी में बांध करके उस पर गांठ लगा के फेंक देते हैं। अब क्योंकि पशु है, गांठ खोल नहीं सकते और वो पन्नी समेत उस आहार को खा लेते हैं। और उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे देश में गायों की जो है निर्मम जो है उनकी मौत हो रही है। तो आइए और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, और आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि देखिए, जिन्हें हम गाय माता कहते हैं और जो लोग भी ये पशुपालन कर रहे हैं, हम छोड़ देते हैं, लापरवाही करते हैं, क्या उसका परिणाम है, कितने दुष्परिणाम है। अब ये यहाँ पर गाय पड़ी है, यहाँ पर जो पशुपालन विभाग है या कहीं जो सरकार का विभाग होता है जो मरे हुए पशुओं को उठा करके ले जाता है, वो भी यहाँ पर जो है इतना चौकन्ना नहीं है। काफी टाइम हो गया इस गाय को, यहाँ पर मरे हुए गाय वहां पर भी अभी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये हालत है। अब जब कोई भी मरा हुआ पशु हो चाहे व्यक्ति हो, जब वो 2-4-5 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद कितनी बदबू क्षेत्र में फैलती है, और भी कई तरह की बीमारी उससे हो सकती है। खैर आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं और लोगों से बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। क्या शुभ नाम है सर? हरगोविंद। तो हरगोविंद जी, क्या ये समस्या है? पूरा जो पार्क है काफी बुरी स्थिति में यहाँ पर है। स्थिति आप देख ही रहे हो, यहाँ पे सारा ये गंद फैला हुआ है और गांव में पानी भी बहुत दूषित है, पीलिया फैला हुआ गांव में। ये सब यहाँ पे नशाखोरी, ये सब दीवारें ग्रिल सब तोड़ ताड़ के ले गए यहाँ से, सारा लोहा स्कूल का सब सामान बिक गया। यहाँ पे कोई इसकी क्या हालत है। हाँ वो देखो, उस बिल्डिंग का सारा लोहा ले गए सब, और यहाँ देखने वाली कोई व्यवस्था है ही नहीं है। ये 5वीं गाय मरी है आज। तो आप यहाँ के पुराने स्थानीय निवासी, तो इस चीज की कंप्लेंट आपने प्रशासन पुलिस को कभी की? नहीं, काउंसिलर को क्षेत्र में सबको दी गई है कंप्लेंट। तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं है, कोई रोकथाम? अब ये कल से मरी पड़ी है गाय, देखो अब ये बीमारी का घर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक इसको उठाने भी कोई नहीं आया। इसकी आगे जो है आप उठाने अगर उठा के ले जाते तो फिर यहाँ पे क्यों होती है? नहीं, वो तो ठीक है, मतलब एमसीडी को आपने कॉल करी कि भाई यहाँ कॉल कर चुके हैं एमसीडी को। हाँ, ये 5वीं गाय मरी है अभी 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर? हाँ, परसों 3 दिन के अंदर। तो इसके पीछे सर क्या कारण मानते हैं? आपका शुभ नाम? क्या बताएं, ये अपने छोड़ देते हैं। ये संतोष गुप्ता, ये छोड़ देते हैं, दिन भर चलती है गाय, शाम को ले जाते हैं और अपना दूध निकाल के फिर छोड़ देते हैं। बस यही काम है इनका। तो जिनका ये पशु है, जो पशुपालन करते हैं, वो लापरवाही करते हैं, बिल्कुल लापरवाही है। और क्या, और जो हम लोग गंदगी फेंकते हैं, कूड़ा करकट पॉलीथीन, उसको खाने की वजह से शायद ये। और क्या भाई, पॉलीथीन खाते हैं सारी। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कोई ऐसे जहरीला जो पदार्थ इनको खिला देता है, इसकी वजह से ऐसा। पता नहीं मेरे को जहरीला पदार्थ क्या है। ये पॉलीथीन में कोई कूड़ा इकट्ठा फेंका, बिल्कुल। पॉलीथीन में खा जाती है। तो बड़ा कारण, मेन कारण वही नजर आता है इसमें, पॉलीथीन की वजह से। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इस तरह का देखना होगा कि ये कूड़े को जो है सेपरेट किया जाए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। कूड़ा कबाड़ा खाने को वो खा लेती है बेचारी। अब देख लो क्या बीमारी है, ये तो पशु चिकित्सक ही बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। और व्यवस्था तो आलम तो देख ही रहे हो आप, कूड़े का क्या है यहाँ पे। जी जी जी। गाँव में कोई स्थानीय पार्क है नहीं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए इस पूरे इतने बड़े क्षेत्र में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जगह नहीं, ना होली जलाने के लिए, ना 15 अगस्त 26 जनवरी कोई पार्क ये बड़ा एक ये पार्क था, ये अच्छा खासा हो नहीं, ये सकता है। पार्क एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ले लिया, उनकी दादागिरी चलती है, इसकी कोई देख रेखाव है नहीं यहाँ पे। सारी लोहा चोरी हो गया, 20 लाख के करीब का लोहा चोरी हो चुका है। और ये देखो, ये ग्रिल बची है, कुछ दिनों में ये भी निकल जाएंगे। और यहाँ का आदमी स्थानीय कोई आप यही के रहने वाले? हाँ भाई साहब, ये बड़े बड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कुछ कहेंगे बाबू जी? ये इनका ये होना चाहिए ना, काम ये करते नहीं, गाय मरे लग रही है, प्यासी मर रही है, क्या करवाओगे इनको? कोई कारपोरेशन का कोई सुनता नहीं। किसे जिम्मेदार समझते हैं आप? जिनकी गाय है उन पे एक्शन तो कोई करता ही नहीं है। क्योंकि एक्शन करेंगे कैसे? जब ये पैसे खाते हैं तो एक्शन क्यों करेंगे? वो पहले इनको बता जाए, अरे आज हम पकड़ने आ रहे हैं भैया, करो अंदर, भगा देते हैं। तो वो आएंगे, देखे गाय नहीं है, फिर चले जाएंगे, फिर गाय शुरू हो जाएंगे। इनका होना चाहिए। बिल्कुल जी। आप कुछ कहेंगे? जो बोली कह रहे हैं वो सच्चाई है कि कार्रवाई तो उनके ऊपर ही होनी चाहिए, जो डेयरी वाले हैं जिनके पशु हैं उन पर एक्शन। क्योंकि जब ये दूध निकालने के लिए ले जाते हैं ना, कोई बड़ा हो रहा है, बुजुर्ग आ रहा है, ऐसे भगाते हुए ले जाते हैं, उसको टक्कर में लग गई, गिर गया, कोई उसका नहीं है। और कहीं ना कहीं जो विभाग जो बने इन पर कार्रवाई करने के लिए, तो इन्हें करनी चाहिए ना, लेकिन इनकी कोई करता ही नहीं है। इनसे ज्यादा होनी चाहिए कार्रवाई। बिल्कुल। जो कारपोरेशन के हैं, जो जेई इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहले बताते हैं इनको, ये खुद ही इन्फॉर्म कर हाँ, देते हैं और पहले कर देते हैं इन्फॉर्म। पैसा खाते हैं, पैसा खाते हैं। क्या करो इनके साथ में? तो सारा महकमा ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल।
नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताएं पहले। मेरा नाम शुभ नाम जगदीश सिंह है जी। तो क्या आप बता रहे थे, अब बताएं आप। हाँ, तो मैं कहता ये जो पार्क है ना हमारा जी। इस पार्क में सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो गायें आती है या जो गाय के मालिक है ओनर, वो सबसे बड़ा फॉल्ट उनका है। और क्योंकि वो उनको दूध से मतलब है और कच्ची जमीनें हैं नहीं सिर्फ पार्क के सिवाय कोई और, तो कच्ची जमीन में पार्क लेते हैं। उसके बाद में वो क्या नाम दूध निकाला छोड़ दी। अब उनको फिर दानी लोग नहीं छोड़ देते हैं, यहीं इकट्ठी हो जाती है। और फिर दानी लोग ऐसे महाराज है आएंगे, पन्नी में किसी को लाएंगे ना चारा चूरा, तो उठा के पन्नी तो खोलते नहीं, कोई इनके हाथ, इनके पशुओं के हाथ थोड़े ही है। वो तो भैया मुंह मारेंगे, मुंह से खोलेंगे ना, जार दांत उनके नहीं होते। खाएंगे तो नहीं है तो उसको पन्नी समेत ही खाएंगे। बिल्कुल पन्नी समेत खाते हैं इनको। पन्नी तो हजम नहीं होने वाली चीज नहीं है। आपको पता सीवर तक दिल्ली के बंदे पूरे जाम है जी जी इस पन्नी की वजह से। पन्नी सरकार ने बंद कर लिया, लेकिन ये यहाँ होना नहीं है कुछ भी। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो पन्नी की, यहाँ जो पशुओं की मौत हो रही है ना, ये पन्नी एक कारण पन्नी है, इसका मुख्य कारण है। हाँ मुख्य। तो आप सर यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? मैं तो जन्म, मेरे दादा परदादा सब यहीं के रहने वाले हैं। तो आप सब लोग मिलकर के यहाँ जो ये बुराइयां जो आप बता रहे हैं उसके लिए कुछ काम नहीं भाई ऐसा है, मेरी बात सुनो हमारे से भाई, वो देखो मेरी बात सुनो, हम इतना कोऑपरेट कैसे करेंगे, कोई साथ आवे नहीं। और आजकल सारे स्वार्थी हो रहे, कोई आदमी हमारा साथ दे भी ना तो हम लोग उल्टे हमें पिट के जाना पड़ेगा। यहाँ जो बदमाश हमें है, कोई कहीं का कोई कहीं का है, तो क्या करेंगे उसको? किससे क्या करेंगे? आपराधिक तत्व हैं। और वो हम तो जाएंगे डंडा लेके, वो हमें चक्कू दिखा देगा, हमारी लड़की फिर लाश पड़ी मिलेगी वहाँ। तो यहाँ करने, यहाँ जो है ना बदमाशी भी चलती है, बदमाशी हर तरह की बदमाशी, हर तरह की बदमाशी यहाँ होती है। पुलिस वाले भी वहाँ खड़े रहते हैं उसमें, मेट्रो सिनेमा के उसमें कम उसमें उसके नीचे, और वो भी अपना सुनते रहते हैं और कुछ करते नहीं। हाँ, जब ज्यादा कंप्लेंट 2-4 जाए तो फिर वो चक्कर दूर लगाते हैं एक बस, और कुछ नहीं करते इससे ज्यादा। नमस्कार जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या आपका शुभ नाम? राजकुमार बिश्नोई। तो बिश्नोई जी, आप भी इसी क्षेत्र में रहते हाँ हैं? जी। कितना समय से रह रहे हैं यहाँ पे? हो गया 25 साल करीब। 25 साल हो गया। और जो हम लोग हिंदू लोग जो है गाय को माता मानते हैं, और माता की ये दुर्दशा, हम लोग आखिर कर क्या रहे हैं माता के लिए? वही इसमें आप कुछ कह रहे थे। कह रहा हूँ कि पालने वाले को देखना चाहिए, ना इनके लिए पानी पीने के लिए है। सुबह दूध निकालो छोड़ दो, 4 दिन गंद खाती है, पार्क का देख लो क्या हाल हुआ। तो हिंदू धर्म पे बहुत बड़ा कलंक है। बिल्कुल, इसको सरकार को सोचना चाहिए और पालने वालों को भी सोचना चाहिए। एक गऊ माता मुसलमान मार देता है तो हमारा हिंदू मचा देता है। और आज ये अपने आंखों का आगे देख रहे हैं, इतना बुरा बर्ताव इनके संग हो रहा है, इसकी कोई देख रेख नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। बताओ, ये एक बहुत दुख है, बहुत दुख आता है जब गौ माता को गंद खाते हुए देखते हैं। बिल्कुल क्या मतलब मजबूरियां है कि हम चाह करके भी कुछ कर नहीं कर पा रहे इनके लिए। और प्रशासन के हाथ में जो ताकत है वो भी इस पर कुछ नहीं कर रहे। जब भी अब आएंगे पकड़ने, उससे पहले उनको इतला कर देंगी, एक दिन के लिए बंद कर दो जी, फिर दूसरे दिन वही हाल होता है। खत्ते में जाके देखो ना कितनी आप गंद खाती हुई मिलेंगी। फिर हिंदू किस लिए रहा फिर? बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू अभी जैसे बीजेपी की सरकार यहाँ 27 सालों बाद बंद तो गई है। हाँ, बन गई है, तो करना चाहिए। कितनी उम्मीद करते हैं? उम्मीद है संघ की है जी, संघ की वो है, सीएम बनाए हैं संघ ने जो है, या संघ की भाजपा है। के उसमें ये है कि गाय माता को रक्षा रक्षा प्रदान हो, तो वो इस पे एक्शन उनको लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए जी, पूरी दिल्ली के अंदर लेना चाहिए। ये आदरणीय मदन लाल खुराना जी थे उस टाइम पे, जो यहाँ से नाले पे जितनी वो थी ये सबको हटा गए, फिर ये दोबारा क्यों बस गए यहाँ कर दिए? बताओ आपको। फिर वही लापरवाही होता होता जी। 15 साल कांग्रेस कर दिए, नहीं तो उनके टाइम पे एक सारी गऊओं को हटवा दिए थे, सबको नंगली डेयरी वहाँ सबको जगह दिए, अब फिर ये दोबारा कैसे बस गई यहाँ कर दिए? फिर कहते हैं जी हम हिंदू हैं जी, ऐसे हिंदू होते हैं। वैसे कहते हैं हम गौ पालक है जी, इसको गौ पालक कहते हैं। गंद खवा दो, दूध काट लो, ताड़ दो जी इनको। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। बीजेपी सरकार बनने का फायदा क्या हुआ? गौ की रक्षा ना कर पाए, ऐसे कहते हैं हम हिंदू हैं, राम का नाम लेते हैं। बिल्कुल, गौ माता की रक्षा ना हुई तो कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं, बताओ। थैंक यू। किस लिए देते हैं सुबह रोटी? इसके लिए जी।
हाँ जी, आपका शुभ नाम परिचय। मेरा नाम रविंद्र तोमर। रविंद्र जी, आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं इस गाँव में? मैं बचपन ही यहीं बीता, हम जन्म तो से पैदा ही यहीं है। लगभग उम्र 60 साल लगभग होगी। 70 साल की उम्र। 70। चलिए, शुभकामनाएं आप लग नहीं रहे 70 के। तो मतलब समय से, इतने लंबे समय से यही समस्या है? यही समस्या है जी। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 70 वर्ष उम्र है। 70 में से अगर हम 20 घटा भी दें तो 50 वर्षों का जो पिछले इनका समय है, इनका ये कहना है कि इसी तरह की समस्याएं इस गांव में बनी हुई है। कितने ही निगम पार्षद और विधायक इस क्षेत्र को मिले हुए, लेकिन किसी ने कभी कुछ नहीं करा। ये भी एक हमारे समाज की, या कहें कि हमारे देश की कितनी विडंबना वाली बात है, कितनी परेशानी वाली बात है कि निगम पार्षद विधायक बनते हैं, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और समस्याएं हमेशा वहीं की वहीं रह जाती हैं। हर चुनाव के समय में वही समस्याएं, वही मुद्दे, बिजली, पानी और बेसिक मुद्दे, और हर चुनाव के बाद फिर वहीं के वहीं नागरिकों को क्या मिलता है, ये सब आप जानते हैं। बात यहाँ पर आ रही थी कि कोई इनको नशीला पदार्थ खिला देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात की जो ये पशुपालन करते हैं, जिनके ये पशु हैं, वो इनका उपयोग अपने फायदे के लिए तो कर रहे हैं, दूध इनका निकाल करके बेचते हैं और उसके बाद खुला छोड़ देते हैं। इनके खाने की क्या व्यवस्था है, मजबूरी है इन पशुओं की कि जो कूड़ा करकट है उसे खा करके अपना गुजर बसर करते हैं। और विशाल भाई, ये सामने देखिए, तो जो भी लोग यहाँ पर पार्क में अपने जो भी बचा कुचा खाना या गंदगी जो पॉलीथीन में पैक करके फेंक देते हैं, और ये मजबूरी में पशु उनको खाते हैं, और वही एक बड़ा कारण है कि उनकी जो है पशुओं की मौत हो रही है। और जो डेयरी चलाते हैं या इनको पशुओं को पालते हैं, उनको इस ओर देखना चाहिए। और ये भाई साहब है। भाई साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम परिचय? मनोज। तो आप कुछ कहना चाहते हैं, स्पेशली आप बता रहे थे कुछ? नहीं, बस ये पन्नियां ज्यादा खाती हैं, रोड की पड़ी हुई पन्नियां खा रही हैं इनकी। देख भाई, कर नहीं रहे हैं कोई भी, और तो कुछ नहीं है। बाकी तो पार्क का तो बुरा हाल हुआ है। तो आप सब यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, तो इस पे कुछ एक्शन कार्रवाई नहीं करते? कुछ एक्शन कुछ नहीं होता है इसका, कुछ नहीं होना है इस पे। आज भी आपको बता रहे कुछ एक्शन नहीं होगा। कंप्लेंट कर चुके हैं, सुबह से इनकी कंप्लेंट हो चुकी है कि गाय ले जाएंगे उठा के। अब थोड़ी देर में यहाँ स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, जो यहाँ बैठे हुए हैं बीमारी फैलनी है। यहाँ तो कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? बाई बर्थ हमारे तो यही बाय बर्थ है, और ये बसीदारा पूरे गाँव है उसी की। मैं वही गांव का माहौल है, गांव है, और जो है गाँव में जो है वो भी अपने ही है, मगर क्या क्या जाए उनके लिए। तो आप रिटर्न में जो कंप्लेंट, जो विभाग है यहाँ से, जो संबंधित विभाग है, उनको कंप्लेंट डालें। कंप्लेंट उनको एक बार बोल चुके हैं, काउंसलर साहब को बोल चुके हैं, वो देख लेते हैं, जो करना होगा उनको करना है, क्योंकि काम तो मेन काउंसलर का ही है ना यहाँ के। करी है जी, इनको पता नहीं है। ये एजुकेशन के अंदर जमीन है, और केस कोर्ट केस है। बिल्कुल। अच्छा, कोर्ट केस वाली जमीन है, इसलिए यहाँ ना एमसीडी काम कर सकती ना एमएलए। तो ये भी एक बड़ी विडंबना वाली बात है, परेशानी वाली बात है। आपको कि चाह करके भी अभी उधर जाके देखो, कैमरा लेके सारे अंदर जुआ खेल रहे हैं, दारू चल रही है, सारे काम होते हैं यहाँ पे। पड़े होंगे वहाँ पे इंजेक्शन, बच्चे छोटी छोटी उम्र के बच्चे यहाँ पे कार्रवाई, तो जो इलीगल कार्रवाई जो यहाँ, और इस पे तो पुलिस का एक्शन लेना चाहिए। पुलिस मिली भगत है पुलिस की। 50 लाख का यहाँ पे साला लोहा फेंक दिया मिली भगत से। तो आप यहाँ पर एक ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ के गांव के स्थानीय निवासी हैं, और पिछले कई सालों से कई लोग तो यहाँ बाय बर्थ यहाँ पर रह रहे हैं, और जब ये एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं, पुलिस को इसकी कंप्लेंट करते हैं। अभी जैसा कि बताया कि उसके पीछे जो दीवार आप देख रहे हैं, उसकी आड़ में पीछे जो है यहाँ के जो भी असामाजिक तत्व है वो यहाँ इकट्ठा होते हैं, नशा करते हैं, उसकी कंप्लेंट करते हैं पुलिस को। और पुलिस जो है, ये कमरे है ना, आप जाके देखो वहाँ पे जुआ चल रहा है और दारू चल रही है। और पुलिस जो है उसको ये कह करके कि ये जो है विवादित जगह है, इस पर एक्शन न लेना, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन कह देता है हमारे अंडर नहीं है, अंडर नहीं है, इसको कह करके अपनी जिम्मेदारियों से टल जाते हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते क्या करें जब तक। तो मैं अपनी वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि संबंधित विभागों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को टैग करें, अपने सर्कल में शेयर करें, ताकि ये जो व्यवस्था है यहाँ की उस पर कुछ कार्रवाई हो सके, और जिस तरह की समस्याएं यहाँ के नागरिकों ने बताई उस पर जो है एक्शन हो, और यहाँ के नागरिकों को कुछ सुविधा मिले,
और इन सब बातों को लेकर के अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ में आप सभी से अनुमति चाहूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये बातें आपको कैसे लगी, यहाँ के जो लोग थे उनकी जो बातें आपने सुनी देखी, उसको लेकर के जो भी आपके सुझाव हो विचार हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ पुनः आप सभी से अनुमति चाहता हूँ और बार बार निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा अपने सर्कल में शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।